क्या आप जानते हैं कि पायलट्स की यूनिफॉर्म में ये स्ट्राइप्स क्यों होती हैं? और क्या आप जानते हैं कि ऐसी बिल्डिंग के बारे में जिसका कि इंसान जैसा ही एक थंब है? और ट्रैक्टर्स के टायर्स में पानी क्यों डाला जाता है? और कैप्सूल्स हमेशा 2 कलर की क्यों होते हैं? ऐसी और अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए बने रहना इस वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जो ट्रैक्टर्स के टायर होते हैं उनमें पानी भरा जाता है, लेकिन क्यों? इसके पीछे का रीजन काफी इंटरेस्टिंग है। ट्रैक्टर्स के आगे वाले टायर्स में बाकी नॉर्मल टायर्स की तरह ऑक्सीजन या नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, लेकिन वही ट्रैक्टर्स के पिछले वाले टायर्स में बस 25% ही हवा होती है, बाकी 75% पानी होता है। और फार्मर्स ऐसा इसलिए करते हैं ताकि ट्रैक्टर्स को खेतों में खेती करते टाइम एक अच्छी ग्रिप मिल सके। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ट्रैक्टर्स को हैवी काम के लिए यूज किया जाता है और इसलिए ट्रैक्टर्स के पिछले टायर्स में ज़्यादा वेट होना बहुत ज़रूरी होता है और इसीलिए इनमें पानी भी डाला जाता है। और ठंडे इलाकों में पानी की जगह पर कई ठंडे लिक्विड्स भी डाले जाते हैं ताकि ठंडे इलाकों में पानी जम ना जाए। फैक्ट नंबर 2, गाइस ये जो कैप्सूल्स होते हैं इनके अक्सर 2 ही कलर होते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये 2 कलर्स की बजाय एक कलर के ही क्यों नहीं होते? तो चलो जान लेते हैं। दरअसल में कैप्सूल्स को 2 कलर्स में बनाने का एक खास रीजन होता है, जहाँ कैप्सूल्स के 2 पार्ट होते हैं, एक कंटेनर और दूसरा उसके ऊपर की कैप। कंटेनर में दवाई भरी जाती है और कैप से उसे बंद कर दिया जाता है। और फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स को कंफ्यूजन ना हो कि कौन सी कैप है या कौन सा कंटेनर, इसलिए इन कैप्सूल्स को 2 अलग अलग कलर्स में बनाया जाता है। दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा कि इन कलर्स को बदलने की वजह से कंपनी को इन कैप्सूल्स के ऊपर लगभग 5 लाख रुपए ज़्यादा का खर्च आता है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों गूगल मैप किसी भी लोकेशन को ढूंढने में हमारी काफ़ी मदद करता है और ये आज लगभग सभी की ज़रूरत बन चुका है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ऐसी सिटी के बारे में जहाँ गूगल मैप पूरी तरह से बैन है? गाइस इटली के बोनी टाउन में गूगल मैप पूरी तरह से बैन है। दरअसल में इस टाउन में गूगल मैप के डायरेक्शन को फॉलो करने की वजह से बहुत से लोग यहाँ खो गए थे, जिसकी वजह से वहाँ की गवर्नमेंट ने इस ऐप को पूरी तरह से बैन कर दिया। इस टाउन में गूगल मैप की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा खराब थी और अब यहाँ की सड़कों पर कुछ इस टाइप के बोर्ड्स लगाए गए हैं जिस पर साफ साफ लिखा होता है डू नॉट फॉलो गूगल मैप डायरेक्शंस। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों हम लोग बचपन से ही अक्सर वॉशरूम जाने के लिए पिंकी फिंगर को ही दिखाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि हम हमेशा ही पिंकी फिंगर का यूज़ करते हैं? तो सुनो दोस्तों, हमारे हाथ की सारी उंगलियां कुछ न कुछ दर्शाती हैं और हमारे हाथ की सबसे छोटी फिंगर पानी को दर्शाती है और इसलिए हम बाकी सारी उंगलियों को छोड़कर सिर्फ पिंकी फिंगर को ही दिखाते हैं, क्योंकि पानी और वॉशरूम का एक सिमिलर कनेक्शन होता है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों आपने कई तरह के एनिमल्स तो देखे होंगे, जो सभी एनिमल्स के पैर एक जैसे ही होते हैं। किसी भी एनिमल के पैर में एक्स्ट्रा फिंगर नहीं होती, लेकिन दोस्तों क्या कभी आपने एक ऐसी बिल्ली देखी है जिसका कि एक एक्स्ट्रा थंब है बिल्कुल इंसानों जैसा? तो मिली इस क्यूट कैट से जिसका नाम है कैंट, जिसका कि एक एक्स्ट्रा थंब है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसकी इस बॉडी में एक जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है, जिसकी वजह से इसके आगे वाले दोनों ही पैरों में एक एक्स्ट्रा थंब है और ये कैट बाकी कैट्स की तरह बिल्कुल ही नॉर्मल और हेल्दी है। वैसे दोस्तों इसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो ये इंसानों का ही हाथ है। फैक्ट नंबर 6, क्या कभी आपने सोचा है कि प्लेन के पायलट्स के यूनिफॉर्म में ये स्ट्राइप्स क्यों होती हैं? दोस्तों पायलट्स के यूनिफॉर्म में लगी ये स्ट्राइप्स पायलट्स की रैंकिंग को बताती है। अब जो रैंक डिसाइड होती है वो डिसाइड होती है फ्लाइंग हावर्स के हिसाब से। सिंपली भाषा में बोले तो पायलट्स अपनी पूरी लाइफ टाइम में प्लेन को कितनी देर तक हवा में उड़ाता है उसे ही उस पायलट का फ्लाइंग हावर्स कहा जाता है। अब ये स्ट्राइप्स 3 टाइप की होती हैं, जिसमें कि सिल्वर स्ट्राइप पायलट्स को तब मिलती है जब वो फ्लाइंग स्कूल में एक अच्छी खासी ट्रेनिंग को पूरा कर लेता है और फिर ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद जब कोई कमर्शियल एयरलाइन कंपनी उस पायलट को हायर कर लेती है तो उस पायलट को फर्स्ट गोल्डन स्ट्राइप मिलती है। अब जब पायलट 100 से 200 फ्लाइंग आवर कंप्लीट कर लेता है तो उसे सेकंड गोल्डन स्ट्राइप मिलती है और थर्ड गोल्डन स्ट्राइप पाने के लिए पायलट को 1000 से लेकर 1500 फ्लाइंग आवर कंप्लीट करने पड़ते हैं और लास्ट वाला फोर्थ गोल्डन स्ट्राइप पायलट को तब दिया जाता है जब वो अपना 5000 फ्लाइंग आवर कंप्लीट करके कैप्टन की पोजीशन पर प्रमोट हो जाता है। फैक्ट नंबर 7, गाइस आपने कई बार रोटी, कपड़ा और मकान बेचने की बात तो सुनी होगी, लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि किसी इंसान ने अपनी वर्जिनिटी बेच दी हो? अभी हाल ही में ब्राजील की रहने वाली एक लड़की ने एक ऑक्शन में जापान में रहने वाले एक आदमी को अपनी वर्जिनिटी 5 करोड़ रुपए में बेच दी। इस लड़की का नाम था कैटरीना मैगलोर्नी। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस इंसान ने ऐसा क्यों किया? असल में दोस्तों ये लड़की गरीब लोगों के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहती थी और कोई ऑप्शन ना मिलने पर इसने अपनी वर्जिनिटी बेच दी और उसका ये कहना था कि वो अपने इन पैसों को एक चैरिटी में दान देगी और एक ऐसी चैरिटी में दान देगी जिसका कि गवर्नमेंट से कोई लेना देना ना हो, क्योंकि गवर्नमेंट अक्सर गरीब लोगों का पैसा खा जाती है। फैक्ट नंबर 8, गाइस इंडिया के लगभग सारी पुलिस की यूनिफॉर्म ब्राउन कलर की होती है सिवाय कोलकाता पुलिस को छोड़कर, और उनकी यूनिफॉर्म व्हाइट कलर की होती है। लेकिन क्यों? तो दोस्तों इसके पीछे एक सिंपल सा रीज़न है। दोस्तों ब्रिटिश के टाइम में जब कोलकाता पुलिस की शुरुआत हुई तो उस टाइम कोलकाता में काफ़ी गर्मी होती थी, जिसकी वजह से उन्होंने व्हाइट कलर को सिलेक्ट किया
क्योंकि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि व्हाइट कलर सनलाइट को काफी अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है। और ब्रिटिश के जाने के बाद भी कोलकाता पुलिस ने सेम यूनिफॉर्म को ही रखा ताकि वो गर्मी का सामना अच्छे से कर पाए। और इसीलिए ट्रैफिक पुलिस की यूनिफॉर्म भी व्हाइट कलर की होती है, क्योंकि उन्हें भी पूरे ही दिन धूप में ही रहना होता है। नंबर 9, कोई भी इंसान अंडरवेयर पहने या ना पहने ये उसकी पूरी तरह से पर्सनल चॉइस है। लेकिन अगर आप थाईलैंड जाते हैं तो वहाँ पर ऐसा करना आपकी पर्सनल चॉइस नहीं होगी। वहाँ पर आपको अंडरवेयर पहनना ही होगा, क्योंकि थाईलैंड के लॉ के अनुसार बिना अंडरवेयर पहने बाहर निकलना वहाँ गैर कानूनी माना जाता है और इस रूल को तोड़ने वाले लोगों को अरेस्ट भी किया जाता है। यहाँ पर सवाल ये आता है कि थाईलैंड पुलिस को ये कैसे पता चलता होगा कि किस इंसान ने अंडरवेयर पहना है या किसी ने नहीं। मुझे तो नहीं पता, अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों इसी के साथ आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको कौन सा फैक्ट सबसे अमेजिंग लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। और ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।